हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अ, आपकी ऊर्जा कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो ऐसा क्यों होता है एक्चुअली आपके साथ? क्यों आपकी ऊर्जा घटती और बढ़ती है? आखिर क्या चीज़ें इसके पीछे वर्क कर रही है? क्यों ऐसा होता है कि कभी आपकी ऊर्जा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, और कभी आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत कंपैशनेट एनर्जीज में रहती है। तो मैं मोनोलॉजी डेक से यहाँ पे एनर्जीज चेकिंग करने की कोशिश करूँगी, क्यों है ऐसा। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का नमस्कार। थैंक यू। प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या रीजंस हैं कि हमारे व्यूअर्स की जब एनर्जी बढ़ती है तो उसके पीछे के क्या कुछ कारण है। कन्या राशि हो सकती है आपकी, वर्गो, टॉरस राशि हो सकती है आपकी, अगेन कन्या राशि, वृषभ, देखिए, आज आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं मैसेजेस कर पढ़ के क्यों नहीं बता रही। एक्चुअली मैंने म्यूनोलॉजी डेक का जो चयन है वो इसलिए किया है क्योंकि इसमें ना चंद्रमा, आप सभी जानते हैं चंद्रमा जो, अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सीधा। ये जो कार्ड है, ये वाला और ये वाला, ये अमा जैसे अमावस्या के टाइम से जस्ट थोड़े दिन पहले का ये चंद्रमा है ना, 1 डे पहले, 2 डे पहले की पिक्चर है ये। और ये जो पूर्णिमा का चांद होता है, सॉरी, अमावस्या के बाद जो है अंधेर और चांदन जिसे हम बोलते हैं, तो वो लग जाती है। तो ये अमावस्या के बाद का है और ये पूर्णिमा के बाद का है। यानी इस पे जब ये आपको ये दिख रहा है, ये वाइट एजेस दिख रहे हैं, जब ये वाइट एजेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो चंद्रमा है ये अमावस्या में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब फुल अमावस्या, जिसको हम नेगेटिव एंटिटीज की या मैं बोलूँ पितृ जो होते हैं, या मैं बोलूँ कुछ जो छुपी हुई शक्तियाँ होती है वो इस समय में एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। और वहीं पर ये देखें, ये अमावस्या के बाद का है। यानी जब अब जब ये जो आपको इतना सा चांद दिख रहा है, जब ये पूरा भर जाएगा तब पूर्णिमा तिथि आती है, और ये पूरा भरा हुआ थोड़ा सा खाली है, यानी इसमें अमावस्या आने वाली है। इसके जस्ट बाद अमावस्या आएगी और इसके जस्ट बाद पूर्णिमा आएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए देख रही थी ध्यान से, बहुत गौर से।
बात यहाँ पर ये है, अब जो हमारा टॉपिक था वो ये है, आपने ये महसूस किया होगा कि कभी आपकी ऊर्जा बढ़ती है और कभी घटती है। एक्चुअल रीजंस क्या है इसके पीछे के? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैसेजेस भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। योर आंसर यू नीड आर कमिंग, लेकिन आज इसके जो मैसेजेस है उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा जो मेन टॉपिक था ना, आज मुझे जो डाउनलोड्स आया कि मुझे ना मूनोलॉजी डेक के जो मून्स छपे हुए हैं ना, उन पर देख करके मैं कुछ क्या एनर्जीज मुझे पिक होती हैं। योर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, यही समथिंग मैसेजेस हैं, है ना। लेकिन जो मुझे इनसे एनर्जीज आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपको जब आप वैसे एक बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत प्योर डिवाइन सोल है आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप कभी किसी से हेट्रेड, ईर्ष्या, जेलस, ये जो नेगेटिव इमोशन होते हैं किसी के भी प्रति आप नहीं रखते। यस, लोग आपसे रखते होंगे, बट आप किसी से हेट नहीं करते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, या ना आप किसी से द्वेष नहीं रखते, और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, इजीली चीज़ों को लेट गो आप कर देते हैं, है ना। बट आपने ये अपने नेचर में महसूस किया होगा कि कभी तो आप इतने काम डाउन से हो जाते हैं और कभी आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एग्रेसिव हो जाते हैं तो एक्चुअल में क्यों हो जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की जाती है, आपके ऊपर स्पेल कास्ट किए जाते हैं, उस समय में जो आपका एनर्जी फील्ड है, अब आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल का सेंस ये है कि आप, जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुश होता हो, जो इंसान अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता हो, जो इंसान लोगों की हेल्प करता हो, अनकंडीशनल करता हो, कहीं पर कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, वहाँ पर हम उसको कहते हैं डिवाइन सोल। अगर आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं रखते, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध ही क्रोध आ जाता है, तब ये क्रोध का रीज़न मैं बताती हूँ, और आपके अंदर कुछ नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप एक प्योर सोल है। और जब आप एनर्जी फील्ड के आपके एनर्जी फील्ड को जब कोई नेगेटिविटी आकर के टच करती है, तो आप एकदम से जो है आपका जो एनर्जी फील्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एकदम से बूम एनर्जी हो जाती है। यानी आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो सब होता है ना। आपको ये महसूस होता होगा, अगर अब मैं गॉडेस की भी बात करूं, गॉड गॉडेस की, आपको कभी ये लगता होगा कि आपका जो रुझान है वो भगवान शिव की तरफ होने लगा है। यानी जब आपके ऊपर स्पेल कास्ट होते हैं, नेगेटिविटी होती है ना, तब आप देखोगे आपको ना माता रानी के बहुत रौद्र रूप के जो भजन होते हैं, या माँ काली का स्वरूप होते हैं उसके, या फिर भगवान का जो रुद्र रूप है, ऐसे ऐसे आपको जो है भजन, परमा भजन नहीं मैं इसको बोलूँगी, इसको लाइक तांडव स्रोत, है ना, शिव तांडव स्रोत, या फिर इसी कैटेगरीज के बहुत सारे भगवान शिव के रुद्र अवतार में बहुत सारे ऐसे कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होंगे, उनको आप सुनते होंगे। और वहीं जब आपकी ऊर्जा कंपैशनेट एनर्जीज में आती है, तो फिर से आप अपनी राधा प्रिय बन जाते हैं और आप अपने कृष्णा प्रिय बन जाते हैं। क्या है इसका सेंस? इसका सेंस ये है, जब आप पर प्रोजेक्शन होते हैं तब महादेव आपकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, माँ आदि शक्ति आपकी प्रोटेक्शन में आ जाती है। और वहीं जब आप पोलाइट हो, जब सॉरी, आप तो पोलाइट ही हैं, बट जब आप जो हैं आप जब जो है काम डाउन से होते हैं ना, तो उस समय कोई स्पेल कास्ट नहीं हो रहे होते, एक्चुअली वो स्पेल कास्ट बैकफायर हो गए होते हैं, या फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए होते हैं आपके ऑरा से टकरा करके, ठीक है। तब आप अपने एनर्जी फील्ड को चेक करें कैसा होगा। तो ये कुछ डाउनलोड्स मुझे आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। ये आध्यात्मिक बातें होती है, बहुत काम की होती है ना। अब मैं लूँगी कार्ड शिवा ओरेकल से, क्या हमें शिवा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को क्या करंट में मैसेज प्रोवाइड कराना चाहेंगे? शिवा प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
भैरव, देखिए जैसे मैंने अभी बताया, जब आपके ऊपर स्पेल कास्ट वगैरह होते रहते हैं ना, स्वयं काल भैरव, ये भगवान शिव का ही रूप है। काल भैरव आपकी जो है प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपका एनर्जी फील्ड जो है, देखिए ये देखिए काल भैरव जी हैं, ये जो है आपके अराउंड एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बोले भैरव जी खुद कह रहे हैं, जो भी आपका फ़ियर होता है ना, उससे आपको बाहर निकाला जाता है और एडवर्सिटी की तरफ आपको भेजा जाता है, यानी नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे बढ़ाया जाता है। और यही बात हो रही थी, वैसे ही आपके लिए कार्ड आ गया, इसे बोलते हैं टैरो। एनर्जी सेम कनेक्शन में आती है, स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए आपकी ना उस समय में एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है, आपके डिवाइन, आपके ईस्ट, एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है आपकी रक्षा करने के लिए। जब आपके ऊपर ये नेगेटिव तंत्र मंत्र क्रियाएं स्पेल कास्ट होते हैं, तो परमात्मा की अनंत शक्तियां आ जाती हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग आप पर ये चीज़ें करते हैं ना, वो सच्ची में अपने समय, अपनी शक्ति बर्बाद करते रहते हैं आपके पीछे, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें एक तो उनके पास उल्टी जाएंगी जहाँ से आई है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, आप परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, अगर आपके बैड कर्मा होते, आप एक बुरे इंसान होते, आप दूसरों के दुखों का कारण बनते, तो डेफ़िनेटली आप पर ये जो ब्लैक मैजिक है, रिचुअल्स जो ये करा रहे हैं, बिल्कुल आप पर असर हो जाता और आप मर-मुर जाते अभी तक तो। बट आपके जो प्योर कर्मा है, वो आपको कहीं न कहीं बचा रहे हैं एंड आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? आदि शक्ति। देखिए यहाँ पे भोले बाबा का ये भी कार्ड है कि जब कोई ट्विन सोल्स होती है ना, ट्विन फ्लेम पार्टनर होते हैं या सोलमेट पार्टनर होते हैं या कार्मिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में स्टार्टिंग फेज में बहुत बहुत एक कार्मिक लोगों की वजह से ही बहुत, है ना, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में दूसरे लोगों की वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं, उनका कुछ खुद का कोई पर्सनल मैटर नहीं होता लड़ने का। जो परमात्मा के दिव्य अंश होते हैं, स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती का जो अंश होते हैं, देखिए सभी अंश है, लेकिन जहाँ पर जागृति है ना, जहाँ पर जागृति है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं नेक हूँ, मुझे ऐसे कोई काम नहीं करने जहाँ पर मुझे लोगों की बद्दुआएं मिले, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ पर मुझे डिफेम किया जाए। मतलब इस तरीके से जब आपकी सोल के अंदर एंड आपके थॉट के अंदर जब प्योरिटी होती है, तो वहाँ पर एक अवेयरनेस होती है आपके अंदर, और जब आप उस अवेयरनेस को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, तब ये चीज़ें जानी जाती है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या आप परमात्मा के दिव्य स्वरूप के बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में स्टार्टिंग फेज़ में ऑब्स्टेकल परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो कम होती आ जाती हैं, क्योंकि आप भगवान शिव और माँ पार्वती के अंश हैं, आपके पार्टनर और आप, ठीक है? कुछ नेगेटिव लोग आकर के आपके रिश्ते को ख़राब करते हैं, लेकिन आप एक रूह दो जान हैं, ठीक है? आपकी आत्मा एक है, पास्ट लाइफ से आपके कनेक्शन है, आप एक रूह दो शरीरों में वास करती हैं। लेकिन कुछ गलत लोग आप पे स्पेल कास्ट करा करके, नेगेटिविटी सेंड करके, किसी भी तरीके से आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब परमात्मा की नज़र सीधी हो, या परमात्मा, या ये मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं स्वयं ये भगवान से ही लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो रिश्ता परमात्मा ने बनाया है और वो जो दो पार्टनर हैं जिन्हें लोग अलग करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते अलग होना, और कुछ लोग मिलकर के उसे अलग करना चाहते हैं। तो स्वयं भगवान भी ऐसी चीज़ों से नाराज होते हैं। आप लोगों के ऊपर भोले बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। आपके उज्जवल भविष्य का यहाँ पे कार्ड आया है। भोले बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हार्मनी आएगी, चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होगी। देखिए रातों रात कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में समय लगता है, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप हमसे सीख सकते हैं। हीलिंग कराना चाहते हैं, या फिर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना, तो आप नेम की करेक्शन करा सकते हैं।
इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ और सकारात्मकता की तरफ बढ़ने में, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।